सानिध्य में यहाँ विराजमान आदरणीय पंकज जी, इस वर्ग की कुशल व्यवस्थाओं में लगे हुए वर्ग संयोजक, वर्ग कार्यवाह, सभी शिक्षकगण और शिक्षार्थी के रूप में उपस्थित सभी आचार्य दीदी, अभी श्रद्धेय दत्तोपंत जी ढिंगड़ी का एक अमृत वचन हम सबने सुना और उसके पश्चात एक गीत हम सबके समक्ष हुआ। साधारणतः इतने दिनों में हम सबका अभ्यास हो गया है कि अमृत वचन और गीत को सुनकर के हम सब यह अंदाजा कर लेते होंगे आज जो बातचीत होना है, आज जो चर्चा होना है वह किस विषय पर। अनेक बार जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तब अनायास एक फिसलन सी होती है और हम पहुंच जाते हैं धर्म पर। अनायास जब बात होती है धर्म की, तब हम पहुंच जाते हैं संस्कृति पर। और ऐसा संभवतः विश्व में केवल भारत में ही होता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के किसी देश में इन दोनों चीजों का स्वतंत्र अस्तित्व शायद हो भी, इसमें भी कुछ संशय रहता है। पिछले दिनों कासिनी, फ्रांस का एक प्रसिद्ध कालगणना विशेषज्ञ हुआ। उसने दुनिया भर की संस्कृतियों की आयु के मापन का एक पैमाना तय किया। फ्रांस का व्यक्ति है, कासिनी उसका नाम है। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक खड़ी रेखा होती है जिसको हम 0 पॉइंट कहते हैं। उसने एक खड़ी रेखा तय की, उसको 0 पॉइंट तय किया। यह 0 पॉइंट था सन 0, जहां से एक आज अपन 2010 में है। आज से 2010 वर्ष पूर्व जब ईस्वी संवत की शुरुआत हुई थी, अर्थात वर्ष 1 का पहला दिन, अर्थात 0 पॉइंट उसको माना गया। ठीक 2010 वर्ष पहले। हम सबको पता है उससे पहले के काल को ईस्वी पूर्व इस प्रकार का कहते हैं। अंग्रेजी कालगणना की पद्धति है क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से इन्होंने कालगणना प्रारंभ की। दुनिया में जितनी कालगणनाएं थी उन सबकी कालगणना की मापन करने के बाद कासिनी ने बताया कि दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन संस्कृतियों में से केवल 2 संस्कृतियां सर्वाधिक प्राचीन मानी गई और उनमें भी भारतीय संस्कृति के संदर्भ में उसका एकदम स्पष्ट मत था कि यह ईस्वी सन जब से प्रारंभ हो रहा था उसके हजारों वर्ष पहले से प्रारंभ हुई। और ऐसा मानना चाहिए, जैसा कि आमतौर पर उसके मापन के मापदंड थे, उसने कहा था कि यह संस्कृति अत्यधिक चिरजीवी रहेगी। यानी उस 0 पॉइंट के सबसे पीछे तक जहां से प्रारंभ हो रही थी संस्कृतियां, हिंदू संस्कृति दिखाई देती थी। और उसका ऐसा मानना था कि अगर काल्पनिक आज से हजारों वर्ष बाद तक की भी कल्पना करें, तो अगर कोई संस्कृति जीवित रहेगी तो वह हिंदू संस्कृति रहेगी। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के बारे में परकीय धर्म के लोग जब बात करते हैं, अन्य पंथ को मानने वाले लोग जब बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? इकबाल नाम का एक व्यक्ति है, उर्दू में बहुत प्रसिद्ध शायर रहा है और उसका एक गीत हम सबने सुना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें एक पंक्ति आती है, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, आधुनिक युग है, सामान्य ज्ञान की जानकारी हम सबको पर्याप्त रहती है। हमको लगा अभी कुछ वर्ष पहले ईरान इराक का युद्ध हुआ था पेट्रोल के कुओं के लिए। इराक भी है, ईरान भी है। लोग जब पर्यटन के लिए जाते हैं तो पिरामिड देखने के लिए मिस्र जाते हैं, मिस्र के पिरामिड, मिस्र भी उपस्थित है। रोम आज भी उपस्थित है, ईसाइयों का बड़ा गढ़ माना जाता है। पादरियों के जितने फतवे जारी होते हैं सब वहीं से जारी होते हैं। रोम आज भी उपस्थित है। तो ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, ऐसा क्यों कहा उसने? तो हमारे ध्यान में ऐसा आया कि ईरान मिस्र और रोम की जो मूल संस्कृति थी, वो मूल संस्कृतियां पूर्णतः समाप्त हो गई। आज जो कुछ ईरान मिस्र रोम में हमको दिखाई देता है, वह वास्तव में समाप्त होने के बाद नई नई पैदा हुई संस्कृतियां। लेकिन फिर इकबाल आगे क्या कहता है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब वो मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो प्रकट भी नहीं करना चाहता। इसलिए कभी कभी होता है ना
तो हम लोग कुछ शब्दों का ऐसा घालमेल करते हैं कि सामने वाले को पता नहीं लगे कि हमको नहीं आता है, हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, ऐसी कोई बात है जिसके कारण से हमारी हस्ती, हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अभी कुछ बात क्या है? कुछ बात है कि अब इस कुछ बात पर आज हम सब बातचीत करते हैं। आज का जो अपना विषय है यह मूलतः इस कुछ बात का पोस्टमार्टम करना है। आखिर ऐसा क्या है इस भारतीय संस्कृति में, इस हिंदू संस्कृति में, इस हिंदू धर्म में, जिसके कारण से इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा? तो सबसे पहले हमको इसको मूलतः समझना पड़ेगा कि आखिरकार जिसको हम संस्कृति, धर्म, यह सब पर्याय के रूप में बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना प्रारंभ से कुछ फिसलन भरी बातें होगी। जब मैं धर्म की बात करूंगा तो संस्कृति की ओर चला जाऊंगा, संस्कृति की बात कर रहा हूंगा तो धर्म की ओर चला जाऊंगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वास्तव में हमने धर्म को जिस रूप में धारण किया है, वास्तव में वही हमारी मूल संस्कृति है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विकल्प तो है ही। कई मायनों में पर्याय भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इन शब्दों पर कभी बहुत बारीकी से ध्यान नहीं दिया। सहज रूप से आप में से किसी से अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से धर्मों के बारे में आपकी जानकारी है, साधारणतः क्या होगा, कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है 3-4 धर्म, वो भी इसलिए कि गीतों में बार बार आता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हमको लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म है। अगर ये 4 धर्म है तो पहले तो एक भ्रम हम दूर कर लें, किसी एक कवि की कविता याद कर लेने से मूल संकल्पनाएं तो नहीं बदल जाती। सिख को अगर हमने अपना धर्म मान लिया तो हम ये सोचें कि आखिरकार सिख पंथ के जो प्रणेता रहे गुरु नानक देव, वो वहां से लेकर के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी तक, ये सब लोग आखिरकार किसकी रक्षा के लिए लड़ रहे थे? सशस्त्र सेना बनाई, खालसा पंथ की स्थापना की, ये किसकी रक्षा के लिए लड़ रहे थे? तो हमारा एक भ्रम सहज समाप्त हो जाता है कि वास्तव में पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक सब के सब हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े। क्या कारण था कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को जब एक सहज विकल्प दिया, छोटे छोटे से 9 वर्ष और 13 वर्ष के बच्चों को, या तो मुसलमान बन जाओ, हिंदू धर्म छोड़ दो, या फिर मौत का रास्ता छोड़ दो। दोनों बच्चों ने कौन सा रास्ता वर्ण किया? मृत्यु का रास्ता। क्या नहीं छोड़ा? हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। अगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ा तो अंतिम गुरु के पुत्रों ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ने के कारण से मौत का वर्ण किया, तो फिर सिख धर्म अलग से कहां से आ गया? गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म का पालन करते थे? इसलिए हमारे ध्यान में आया कि यह जो एक भ्रम पैदा किया था, इसलिए सिख पंथ यह हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, हिंदू संस्कृति का ही एक हिस्सा है। यह बात हमारे ध्यान में सहज आई। फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि चलिए मान लिया एक धर्म अलग हो गया, तो फिर 3 धर्म तो बचते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म। यहां से मूल विषय प्रारंभ होता है हमारे धर्म और संस्कृति का। हम सबको कुछ भ्रम रहते हैं। कई बार हमको क्या लगता है कि यह जो पंथ नाम की जो चीज है वो थोड़ा सा अंतर है। आप लोगों को अगर कहीं गरिष्ठ लगे तो क्षमा करें, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेना इसलिए भी आवश्यक है कि आप जब समाज के बीच में जाएंगे और जैसे ही कहेंगे कि मैं शिशु मंदिर का आचार्य हूं, हम में से प्रत्येक आचार्य दीदी जब ये कहेंगे कि हम शिशु मंदिर के आचार्य हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानता है कि सरस्वती शिशु मंदिर का आचार्य अर्थात ये अपने मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से अनुप्राणित लोग हैं। ये विषय पृथक से आया हमारे बीच में, ये आने वाला होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से अनुप्राणित हम सब लोग, समाज तुरंत कहेगा, उंगली उठा करके कहेगा ये संघ की विचारधारा के लोग हैं। अब संघ की विचारधारा क्या है इसको समझना पड़ेगा। महाभारत काल में हम सबको पता होगा, अर्जुन और दुर्योधन एक साथ भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए, युद्ध की तैयारी थी। अर्जुन बैठा पैरों की तरफ, दुर्योधन बैठा सिर की तरफ जाकर। जैसे ही आंख खुली तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भाई मैंने पहले अर्जुन को देखा है, बाद में दुर्योधन पर मेरी दृष्टि गई है, इसलिए मांगने का पहला अधिकार जो है वो अर्जुन को। स्पष्ट कर दिया मेरी इतनी अक्षोहिणी सेना है, सारे के सारे लड़ाकू सेनापति हैं, एक से एक धुरंधर, सब एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ। और मैं अकेला भी कैसा? निशस्त्र। इस प्रण के साथ कि मैं पूरे युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब चयन कर लो, 2 चीजें हैं, किसको क्या चाहिए? दुर्योधन की दुखदुखी थी, अर्जुन तो पूरी सेना मांग लेगा, सारे सब मांग लेगा, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कृष्ण को मांगा।
दुर्योधन ने कहा अच्छे बेवकूफ से पाला पड़ा है, कोई परेशानी नहीं, कृष्ण को ले जाता है ले जाने दो। लेकिन अर्जुन को बाद में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे सामने इतना अच्छा विकल्प था, युद्ध की बात है, फिर इस केशव को प्राप्त करके तुमने क्या कर दिया? तब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आपको अपने शत्रु की एक एक बात पता है, उसकी सारी कमजोरियां आप जानते हो, इसलिए युद्ध में वही विजय होता है जिसको शत्रु पक्ष की कमजोरियां पता हो। बात इसलिए कह रहा था कि समाज में जब आप आचार्य के रूप में जाएंगे तो लोग कहेंगे आप संघ की विचारधारा से अनुप्राणित हैं, इसलिए हम सबका सीधा मुकाबला समाज में ऐसी कुछ शक्तियों से होगा जो धर्म के नाम को लेकर के और समाज में कुछ विसंगतियां फैलाते हैं, चाहे वो मिशनरी हो चाहे मदरसा, ऐसी कुछ शक्तियों से हमारा पाला समाज में लगातार पड़ता है। अगर उनसे मुकाबला करना है, आज समाज में एक वैचारिक युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमको चाहिए कृष्ण, और कृष्ण कैसा चाहिए? विचार रूपी कृष्ण चाहिए। तो यह विचार कहां से मिलता है? हम मूलतः पहले अपनी बात को समझ लें, हम जिसको धर्म कह रहे हैं वो धर्म आखिर है क्या, इस बात को समझने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। तो मैं बात कर रहा था धर्म को समझने की। यह धर्म शब्द जो है यह संस्कृत की द्रि धातु से बना हुआ है, धनुष का उसमें नीचे वाला रखा। इसका अर्थ क्या होता है? द्रि का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना, इसका अर्थ अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोई पर्याय है तो सहज रूप से कहेंगे ग्रहण करना, धारण करना, लेकिन यही आकर के गड़बड़ी हो जाती है। अगर इन शब्दों के हेर फेर को हमने नहीं समझा तो निश्चित रूप से हम धर्म के सही अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। ग्रहण करना और धारण करना, इसको केवल एक उदाहरण से समझ लें, अंतर क्या है। हम कहते हैं चंद्रधर, चंद्रमा को जिसने अपने मस्तक पर धारण किया है, क्या कल्पना आई हमारे दिमाग में? शिव की कल्पना आई, शंकर भगवान। लेकिन अगर हमने कहा चंद्र ग्रहण तो याद कौन आता है? राहु केतु ध्यान में आता है। चंद्र ग्रहण में राहु केतु ध्यान आते हैं, कोई राक्षसी वृत्ति ध्यान आती है। इतना अंतर इन दोनों शब्दों में अभी भी समझ में नहीं आया हो तो एक सामान्य सा अंतर ये है, ग्रहण शब्द, ग्रहण जब हम करते हैं तो ग्रहण करने में हमारे पास एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन। विकल्प ये है कि जिस चीज को हमने ग्रहण किया उसको छोड़ भी सकते हैं। वस्त्र है, कोई संकल्प है, या अन्य कोई भी चीज है ना। तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले कई बार संकल्प तो ले लेते हैं, है ना, लेकिन वो ग्रहण के अर्थ में होता है। संकल्प ग्रहण किया, संकल्प जिस दिन धारण कर लिया उस दिन फिर छूटता नहीं, ये मूल अंतर है। तो धर्म क्या हुआ? धर्म अर्थात धारण करना, और धारण करना अर्थात एक बार धारण किया तो फिर वो छूटता नहीं। और हमने जिस धर्म को धारण किया है, वास्तव में वह धर्म जो है वह इतना विराट अर्थ में है कि जैसा गीत में आया, मैंने प्रारंभ में सिख पंथ की बात की थी। हमारे यहाँ अनेक पंथ हुए, हम लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ पर शिव होते हैं, शिव की पूजा करते हैं, वो भी हिंदू है। शाक्त होते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, वो भी हिंदू है ना। कुछ राम और कृष्ण को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं, विष्णु के अवतारों को मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। अगर हम अरिहंतों की पूजा करते हैं, हमारी तीर्थंकर परंपरा के प्रति हमारी श्रद्धा है, जैन पंथ का हम पालन करते हैं, तो भी हम हिंदू हैं। जैन पंथ में रामायण का उल्लेख आता है, महाभारत का उल्लेख आता है, हम सबके पुरखे एक हैं। जिस सिख पंथ की मैं बात कर रहा था, गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ लोगों ने जब शोध किया तो उनको ध्यान में आया कि वहां राम, कृष्ण, विष्णु, है ना, ईश्वर, ऐसे शब्दों का सैकड़ों हजारों बार पुनरावर्तन हुआ है, बार बार पुनरावृत्ति हुई है इन शब्दों की। तो हमको ध्यान में आता है कि चाहे जो हो स्थिति, चाहे जो आर्य समाज के संबंध में हमको पता है ना, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अगर कोई ठोस आर्य समाज आकर के खड़ा हो जाएगा तो कहेगा ये क्या भगवान की मूर्तियां रख रखी, इनको फेंक दो बाहर जाकर। ऐसा कहने वाला आर्य समाजी कौन है? हिंदू है। और इतना ही नहीं, हमारी जिस ऋषि परंपरा की हम बात करते हैं, जिस दर्शन की हम बात करते हैं, वहां पर चारवाक जैसे लोग भी हुए। उन्होंने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, कर्जा करो और घी पियो। लेकिन ऐसे ऋषि को हमने क्या कहा? ऋषि चारवाक। ऋषि किस परंपरा में? हिंदू परंपरा में। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति इसी जन्म में जो कुछ सुख का उपभोग करना है वो सब कर डालो, पता नहीं अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, किसने देखा है, पाप पुण्य क्या होता है किसको मालूम है। ऐसी धारणा वाला व्यक्ति, उसको हमने कहा ऋषि चारवाक। ऐसा इसलिए कह पाए क्योंकि हम जिसकी बात करते हैं वो धर्म है। अब धर्म को अगर हमने ऐसा मान लिया कि रोज दिया जला करके पूजा करना है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
शंख बजाना धर्म है तो गड़बड़ हो जाएगी, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना धर्म है तो गड़बड़ हो जाएगी। वास्तव में धर्म जो है वह हम हमारे जीवन के साथ ही प्रारंभ कर लेते हैं। अब इस धर्म के कितने प्रकार के रूप हमारे जीवन में आते हैं ये आपको ध्यान में आएगा, है ना। पुरुष वर्ग बैठा है, हम में से कुछ लोग विवाहित होंगे, बुजुर्ग लोगों को शिक्षा देते हैं पतिव्रत धर्म का पालन करना, अपनी पत्नी के प्रति सदैव ईमानदार बने रहना। एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, यह क्या है? पतिव्रत धर्म। केवल हमारी पत्नी रहेगी, बाकी सब हमारी मातृशक्ति है, बहनें। बहनों को सासू जी जब शिक्षा देती है, बुजुर्ग महिलाएं शिक्षा देती है, क्या कहती है? एक पतिव्रत धर्म का पालन करना। अभी पतिव्रत धर्म, पत्नी व्रत धर्म, एक पितृ धर्म होता है, बच्चों के प्रति हमको कुछ अपने दायित्वों का निर्वाह करना है, पितृ धर्म हो गया। माता पिता बुजुर्ग हो गए, उनकी सेवा करना है, ये पुत्र धर्म हो गया। अब इसमें की घंटी बजाना पड़ रही है क्या? ये सारे धर्मों की जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे दिमाग में क्या कल्पनाएं आ रही है? दैनंदिन जीवन की वो सामान्य चीजें जिनको साधारणतः हमने अंगीकार किया है, जीवन के साथ ही हमने तय कर लिया, ये सब तो करना है। सत्य धर्म हमने कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना सत्य धर्म है क्या? नहीं। सत्य धर्म अर्थात सत्य बोलना, ये धर्म है। ईमानदारी, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सारी की सारी चीजें जो धर्म की निशानियां हम सबने मानी। तो धर्म हमारा क्या है? बहुत विराट है। इसको जब हमने धारण किया तो इसका अर्थ हुआ कुछ सद्गुणों की प्राप्ति जैसे ही हमने की, जैसे ही कुछ सद्गुणों को पालन करते हुए एक निश्चित मार्ग पर जब हमने चलना प्रारंभ किया, यह हो गया हमारा धर्म। जब इस धर्म की बात करते हैं, जब इस संस्कृति की बात करते हैं, और जब हम ये बात करते हैं कि समाज के बीच में जब हम जाएंगे तो कुछ परकीय पंथ, दो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, है ना। प्रारंभ में मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा धर्म धर्म कहा था, लेकिन अब पंथ शब्द का प्रयोग करेंगे, आगे से हम सब लोग भी करें इसका प्रयास। क्योंकि हम इसलिए ऐसा कहते हैं कि ईसाई पंथ जो है वह ईसाई धर्म नहीं है, मुस्लिम पंथ जो है वह मुस्लिम धर्म नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए इसका अंतर ऐसे ध्यान में आएगा। इनको हम कहते हैं सेमेटिक पंथ। एक शब्द प्रयोग होता है पूरी दुनिया में, सेमेटिक पंथ। सेमेटिक पंथ में तीन आते हैं। सामान्यतया आजकल अंग्रेजों के युग से गड़बड़ी जानबूझ करके उन लोगों ने की, हिंदू धर्म को भी उन्होंने सेमेटिक पंथ कहना प्रारंभ कर दिया। ये हम नहीं कहते, लेकिन वास्तव में सेमेटिक पंथ कौन से हैं? वास्तव में ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, ये तीन धर्म पूरे विश्व में सर्वाधिक थे। बौद्ध धर्म हमारा अपना हिस्सा है, दुनिया के अनेक देश बौद्ध राष्ट्र हैं आज भी, लेकिन बौद्ध धर्म, बुद्ध को हमने अपने 24 अवतारों में गिना है, सबको पता है ना, बुद्धावतार हुआ है ना। तो हितोपदेश की कथाएं हैं या अन्य जातक कथाएं, उसमें सब में भगवान बुद्ध का उल्लेख आता है, इसलिए वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसलिए वो अपना एक पंथ है। तो सेमेटिक पंथों में और हिंदू धर्म में वास्तव में अंतर क्या है? हमारे ध्यान में कुछ मोटी मोटी बातें आती हैं। यह जो पंथ नाम की जो वस्तु है, सेमेटिक पंथ जिनको कहते हैं, इन सब का उन्नयन जो है वो किसी व्यक्ति ने किया है। उनके यहाँ पर जिसको वो ईश्वर कहते हैं, वो एक ऐसी सत्ता है जो कि 7वें आसमान पर बैठी है। मुस्लिम धर्म में कहते हैं खुदा 7वें आसमान पर बैठा है, लेकिन खुदा को किसी ने देखा नहीं। ईसाई धर्म में भी कहते हैं हमारा जो गॉड है वो पता नहीं कितने आसमान ऊपर बैठा है और उसका दर्शन किसी को नहीं होता है। अब जब दर्शन नहीं होता है तो धर्म की बात हमको कैसे पता लगेगी, धर्म के बारे में जानकारी कैसे लगेगी? तो उनके ईश्वर ने एक व्यवस्था की। उन्होंने क्या व्यवस्था की? उन्होंने कुछ लोगों को भेजा। ईसा मसीह को वो भगवान के तुल्य मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं है। ईसा मसीह क्या है? भगवान के दूत है, भगवान के पुत्र है, सन ऑफ गॉड, ऐसा उन्होंने ईसा मसीह को कहा। मोहम्मद साहब को मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड। कुरान जो है वो अवतरित हुई, उनके मस्तिष्क पर अवतरित हुई और कुरान जो है उनके मुख से संदेश निकला और वो सब एकत्र हुआ। कुरान को लाने वाले, ईश्वर का संदेश लाने वाले, वो मैसेंजर ऑफ गॉड हो गए और सन ऑफ गॉड हो गए। अब इन दोनों में ईश्वर नहीं है। बड़े एक मजेदार प्रसंग याद आ रहा है। मैं एक बहुत प्रसिद्ध संत है अवधेश जी महाराज, अयोध्या के पास के हैं, अपने अवधेशानंद जी ये नहीं। तो एक बार ऐसे सहज अनौपचारिक चर्चा हो रही थी उनसे, बहुत अच्छे मानस के प्रवचनकार हैं, बहुत विद्वान। उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका में बड़े मठ की स्थापना हुई, तो अब अमेरिका में जाने के बाद हिंदू धर्म के लोग भी जो है वो थोड़े आधुनिक हो गए, तो उन्होंने कुछ संतों को इंटरव्यू कॉल किया कि यहाँ के जो मठाधीश होंगे, मठाधिपति होंगे, वो साक्षात्कार देंगे, उनको धर्म का कितना ज्ञान है इस प्रकार से। और उसमें कुछ ईसाई लोग भी बैठे,
हिंदू धर्म की जानकारी कितनी है ये लेने के लिए, वहां के मठ का प्रमुख बनाने के लिए। अवधेश जी ने बताया कि मैं जब गया तो वहां पर वो जो ईसाई पादरी बैठा था उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि आपका भगवान बार बार कहता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और आप कहते हो कि भगवान जो है वो भारत भूमि पर ही जन्म लेता है, जिस भारत भूमि पर ईश्वर जन्म लेने को तरसते हैं, हम सब ने इस पर जन्म लिया है, हमारा सौभाग्य, ऐसा गीतों में भी आता है, अमृत वचन सुभाषित में भी आता है, हम सब नित्य प्रति कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हारी जो धरती है वो सबसे ज्यादा पापी धरती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि सबसे ज्यादा जिस धरती पर होती है वही भगवान अवतार लेता है। अवधेश जी का बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया, तर्क की दृष्टि से बात उनकी ठीक थी। अवधेश जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप लोगों ने आधा अधूरा पढ़ा है हमारे धर्म की किताबों को। भगवान ने एक बात और कही है, भगवान ने कहा है कि मैं जन्म तो लूंगा उस धरती पर, लेकिन मेरी एक शर्त और है, जिस धरती पर एक पत्नी व्रत धर्म पालन करने वाली श्रेष्ठ माताओं की कोख उपलब्ध होगी, मैं केवल उसी माता की कोख से जन्म लूंगा। ईश्वर जब अवतार लेगा उस माता की कोख कितनी पवित्र होगी हम कल्पना कर सकते हैं। तो अवधेश जी ने कहा कि बाकी दुनिया की जितनी धरती है वहां पर इतनी पवित्र माताएं उपलब्ध नहीं है ईश्वर को, इसलिए उनको भारत में जन्म लेना पड़ता है। और चुप्पी साध गई। तो मैं बात कर रहा था हिंदू धर्म की और हिंदू संस्कृति की। तो ऐसा ही होता है, ईश्वर बार बार जन्म हमारे यहाँ लेता है। तो हमारे यहाँ पर क्या धारणा है, हमने ऐसा नहीं कहा कि वो किसी सातवें आसमान पर बैठा, हमने क्या कहा, हमने कहा प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है। जब हम भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा दर्शन की बात करेंगे वहां पर ये बात आएगी। इस बात का की पुनरावृत्ति आप सबके मध्य होगी क्योंकि शिक्षा के विषय पर ज्यादा चर्चा हम लोग करेंगे। वहां पर हमको एक चीज बताई जाएगी कि ये जो मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन पद्धति से जो शिक्षा पद्धतियां पाश्चात्य देशों से आई है ना, उस पर ईसाई संस्कृति का प्रभाव है। मॉन्टेसरी ने तैयार की एक पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति तैयार हुई। तो चूंकि वो मूलतः ईसाई थे, उन्होंने ईसाई दर्शन के आधार पर ये कहा कि बच्चा जो होता है वो मिट्टी का लोंदा होता है। हम सब ने भी कहना शुरू कर दिया, मुहावरा बड़ा अच्छा लगा हमको, हमने मुहावरे का प्रयोग शुरू कर दिया, मिट्टी का लोंदा होता है बच्चा, हम जैसा चाहे ऐसी आकृति उसको दे देंगे। बच्चा कैसा होता है, पिघले हुए मोम जैसा होता है, हम जिस पात्र में डालेंगे वैसा आकार ग्रहण करेगा। ऐसी कुछ धारणाएं पाश्चात्य संस्कृतियों के कारण हम सबके दिमाग में आ गई। लेकिन वास्तव में भारतीय दर्शन क्या कहता है, मैं जिस ईश्वर की बात कर रहा था, जिस धर्म की बात कर रहा था, वहां पर हमने क्या माना है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ये हमारा धर्म और हमारी संस्कृति कहती है। जब कण कण में व्याप्त है और सभी जितने मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर आए हैं उन सब में परमात्मा का अंश है, ऐसा हम सब कहते हैं, सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अब आप कल्पना करिए आपके पास पूर्वार्ध कक्षा में एक बच्चा प्रवेश लेकर के आ रहा है, आप सब आचार्य तिथि हैं। अब वो बच्चा वो स्वयं परमात्मा का अंश है, बच्चे में तो वैसे ही परमात्मा दिखाई देते हैं हम सबको, और हम क्या है, हम भी उसी परमात्मा का अंश है। तो ये लाइसेंस हम कहां से लेकर के आ गए कि परमात्मा का एक अंश परमात्मा के दूसरे अंश का निर्माण करेगा, ऐसा होता है क्या? हमारे यहाँ तो हमने माना ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, उसका निर्माण की प्रक्रिया समाप्त। अब उसके बाद क्या होगा, आपको लगेगा ये तो गड़बड़ हो गई, फिर आचार्य किस बात का, शिक्षक किस बात का, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। चाणक्य कह गए कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण खेलते हैं, तो फिर कैसे खेलते हैं? इसकी शिक्षक की भूमिका है, आचार्य की भूमिका है। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है कि आचार्य जो है वह उत्प्रेरक का काम करता है। साइंस की लेबोरेटरी में हम सब जाते हैं ना, तो क्या होता है, प्रयोग करते हैं, बीकर पर प्रणाली लेकर के और कुछ पदार्थ डालते रहते हैं, और पदार्थ डालते हैं, बीच में एक आध बूंद किसी दूसरे पदार्थ की डालते हैं, फिर उसको डाला तो एकदम से रंग गुलाबी हुआ, उसकी नोटिंग कर ली। जो लोग किया है उनको पता है क्या होता है, ये बीच में जो एक दो बूंद डाली है क्या है, यह है उत्प्रेरक। उस क्रिया को तेज गति से संपन्न करने का काम वो एक दो बूंदे कर देती है। यह उत्प्रेरक की भूमिका वास्तव में हमारे शिक्षक और आचार्य की, ऐसा हमारा धर्म कहता है। और इसकी भारतीय धर्म और संस्कृति की बात जब हम कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में ये आना चाहिए कि सेमेटिक पंथों से हमारी भिन्नता एक अर्थ में तो ये हो गई, हमारा ईश्वर सर्वत्र व्याप्त, उनका ईश्वर कहीं एक जगह बैठा है ना। खुदा के दर्शन कब होंगे, अभी तो तुम मर जाओगे तो तुमको कब्र में गाड़ देंगे, और करोड़ों साल तक जब तक ये कायनात चलेगी, इस कायनात जब अंतिम समय जिसको हम प्रलय कहते हैं, वो स्थिति जब आएगी तो प्रलय के समय क्या होगा, सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। दुनिया में अभी तक जितने करोड़ों मुस्लिम मर गए उनको उखाड़ा जाएगा, उनको लेकर के खुदा के दरबार में एक लाइन में लगाया जाएगा, पता नहीं कितने साल में नंबर आएगा, और अंततः एक निर्णय खुदा कर देगा कि तेरे को जन्नत में जाना है कि तेरे को नर्क भोगना है। ये जो स्वर्ग नर्क की जो कल्पना है अंतिम स्थिति में जाकर के उनकी करोड़ों वर्ष बाद आती है। हमारे यहाँ क्या है, इस जन्म में जो किया ना तुरंत भुगतना पड़ेगा,
पाप और पुण्य की बहुत सामान्य प्रक्रिया, और ये हमारा धर्म कहता है। और इसलिए क्या होता है, हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की जब हम बात करते हैं, हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं, मैंने कहा ना बार बार फिसलन होगी, संस्कृति धर्म ये सब है ना, क्योंकि यही मानव धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, यही भारतीय धर्म है, यही भारतीय संस्कृति है, यही मानव संस्कृति है। अगर विश्व पूरा अगर इसको अपना ले तो मुझे लगता है कि सारा आतंकवाद ये वो सब जितनी गड़बड़ियां हैं विश्व में, ये सब समाप्त हो जाएगी। और इस निष्कर्ष पर पूरी दुनिया पहुंच रही है, चिंता मत करिए, ये केवल यहाँ आचार्य प्रशिक्षण वर्गों में भाषण देने का विषय नहीं है, इस निष्कर्ष पर पूरी दुनिया पहुंच रही है। और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने अभी एक ताजा जो सम्मेलन हुआ था, अर्थ सम्मेलन पृथ्वी से संबंधित था, इस सृष्टि की रक्षा का सम्मेलन, और अंतिम निष्कर्ष पर सारी दुनिया पहुंची। उन्होंने क्या कहा पता है कि इस पूरी सृष्टि में ईश्वर का वास मानने वाली दुनिया में केवल हिंदू संस्कृति है, और यदि हम हिंदू संस्कृति का पालन प्रारंभ कर लें तो निश्चित रूप से इस पूरी सृष्टि का संरक्षण हो सकेगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब कुछ का निदान इसमें है, हिंदू संस्कृति में। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म केवल हमारे पूजा घर में प्रकट नहीं होता है, जैसा प्रारंभ में मैंने कहा। आप मैदान में सुबह सुबह घूमने जाइए, एक बुजुर्ग हाथ में पॉलीथीन की थैली में आटा लेके घूम रहा है, क्या कर रहे हैं? चींटियों का बीज जहां दिखता है थोड़ा थोड़ा सा आटा डालते हैं। ये हिंदुत्व का प्रकटीकरण। कोई पूजा पद्धति है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या किसी भगवान को याद कर रहा है व्यक्ति? यह है हमारा धर्म। हमने प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखा, ये हमारी संस्कृति। हमारे अवतार होते हैं तो कैसे कैसे होते हैं? डार्विन का सिद्धांत तो हजारों साल बाद आया, उसने कहा प्रकृति कैसे बनी, पहले ये बना, फिर सरीसृप वर्ग आया, फिर जल वाले आए, फिर थल वाले आए, फिर पंख वाले आए, ऐसा ऐसा सारा चलता रहा। लेकिन हमारे यहाँ ये जो अवतार हुए इसी क्रम से हुए, बहुत पहले से हुए। डार्विन तो खुद बाद में सीख पाया, उसने ये सारा अवतारवाद से ही सारा सीखा था। तो हमारे अवतार हमने किस किस में देखे, ईश्वर किस किस में देखे? मत्स्य अवतार हो गए, मछली को भगवान मान लिया हमने। अब सारी मछलियां हमको भगवान लगी कि नहीं लगी? हमारे ईश्वर जब मछली के रूप में अवतार ले सकते हैं, पूरे पृथ्वी को बचा सकते हैं, तो फिर मछली में ईश्वर दिखा। हमको और आगे बढ़े तो हमको और कोई अन्य अवतार, नरसिंह अवतार हुए तो शेर में भगवान दिख गए हमको, आधा शरीर जो वो सिंह का, आधा मनुष्य का। और तो और दुनिया में सबसे ज्यादा घृणित पशु जिसको माना, उस वराह में हमको ईश्वर दिखाई दे गए। इससे ज्यादा और बड़ी क्या कल्पना कर सकते हैं? ये कोई दुनिया का धर्म? आप सुअर कहोगे तो आप भी ग्रहण करने लगोगे, लेकिन जब वराह अवतार की बात करते हैं तो वराह भगवान हमको दिखते हैं, भगवान दिखते हैं। पृथ्वी जो है उनके दो दांतों के ऊपर विराजमान है। पूरी पृथ्वी जब रसातल में जा रही थी, वराह अवतार लेकर के उन्होंने पूरी पृथ्वी का धारण कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है? ये कल्पना केवल हिंदू धर्म में आती है। और इसलिए इस हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की जब हम बात करते हैं, हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। धर्म क्या है, पंथ क्या है, मजहब क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमको जानना पड़ेगा। कुछ और बातें हमको ध्यान में आती है। उनके पंथ में एक पुस्तक को अंतिम मान लिया गया, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य, बाइबल ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य। इससे हटकर के अगर तुमने कुछ कहा तो सीधे मौत के घाट उतार दिए जाओ। केवल एक व्यवस्था, मृत्युदंड। बाइबल में ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी जो है चपटी है और अपनी जगह स्थिर रहेगी। गैलीलियो नाम का एक बेचारा प्राणी आया दुनिया में, उसने विज्ञान की कई सारी खोजें की और उसने कहा कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी तो गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये ईसाई की इतनी हिम्मत कि बाइबल का विरोध कर दे, पृथ्वी गोल होती है, अपनी धुरी पर घूमती है। चर्च ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। अब गैलीलियो के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, उसने कहा ठीक है, मैं बाइबल को ही अंतिम सत्य मानता हूं, और उसने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि बाइबल में जो लिखा है वही सही है, वास्तव में पृथ्वी चपटी है, अपनी धुरी पर स्थिर रहती है, एक ही जगह स्थिर रहती है, ऐसा मैं मानता हूं। ये कहा तो उसको मृत्युदंड से मुक्ति मिली। ऐसा हमारे यहाँ है क्या? इसके विपरीत हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति जो कहती है, उसमें अनेक बातें ऐसी है। मैं एक भुवन कोश का एक श्लोक आपके सामने रखता हूं, हजारों साल पहले की बात है ये गैलीलियो से। भुवन कोश में 13वें अध्याय में उल्लेख आता है, समो यतः स्वात् परिधेय शतांश पृथ्वी च पृथ्वी नितराम तनिया नरश्च तत्पृष्ठ गतस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात सहसा। श्लोक का अर्थ होता है कि विशाल पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है जो हमको सपाट दिखता है,
पर वास्तव में यह पृथ्वी गोल है। भुवन कोश का 13वां अध्याय है ना, वहां की बात कर रहा हूं मैं, पुराणों से, है ना, हजारों वर्ष पहले, ये गैलीलियो ने कहा उससे कई वर्ष पहले की बात है। और वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। अब यह बात जब उन्होंने कही तो किस कारण से गड़बड़ हुई? बाइबल जो है वो अंतिम सत्य है। ऐसे ही कुरान के संबंध में होता है। कुरान को अगर कुरान का एक फटा हुआ पन्ना कहीं मिल जाए तो दंगे हो जाते हैं, है ना। वहां पर दूर देश कनाडा में बाइबल का अपमान हुआ और दंगे यहाँ मुजफ्फरपुर में और लखनऊ में और सब दूर हो जाते हैं, है ना। 7 समुद्र पार कुरान का अपमान हुआ और यहाँ लोग तलवारें लेकर के निकल पड़ते। ये क्या है? उन्होंने ईश्वर से बड़ा अपने ग्रंथ को मान लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि हिंदू धर्म का कौन सा ग्रंथ है? एक से पूछूंगा, कोई कहेंगे गीता है, दूसरे कहेंगे रामायण है, कोई कहेंगे महाभारत है, कोई कहेंगे कुछ और कठोपनिषद और ये निषद और ये उपनिषद और 18 पुराण और तमाम श्रुति और ये सारे जो हैं, इन सब के नाम लेते लेते हम थक जाए। इतने सारे ग्रंथ हैं, ये सब धर्म की बात करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ हमारे यहाँ एक ग्रंथ के भरोसे हम नहीं है। चारवाक ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा होगा वो भी हमारा धर्म ग्रंथ है। अब जिसकी मर्जी हो वो रेड करे और घी पिए, सबके लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन वहां तो बाध्यता है। वहां अगर कोई गैलीलियो कहेगा कि पृथ्वी गोल है, उसको मृत्यु दंड हो जाएगा। ये एक बड़ा अंतर हमारे ध्यान में आता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजों को देखते हुए हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये धर्म है। इसमें कई बार एक भ्रांति और पैदा होती है। हमको लगता है जब आप बार बार हिंदू धर्म की विराटता की बात कर रहे हो तो फिर हिंदू धर्म हम कहाँ देखें? हिंदू धर्म है क्या वास्तव में? वहां तो कहते हैं कि हमारा ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है। इसको एक उदाहरण से समझना चाहिए। हम लोग राशन की दुकान ऐसा सब कहते हैं ना, ध्यान है ना, राशन की दुकान पे हम राशन लेने जाते हैं, है ना। कुछ भी चीज लेने घर पे तो तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, आटा, दाल, नमक, मिर्ची, है ना, सब चीजों की आवश्यकता लगती है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो राशन की दुकान पे जा रहे हैं। अब ये राशन की दुकान पर गए, आप जाकर के उस राशन की दुकान वाले से कहो कि हमको 1 किलो राशन दे दो, क्या देगा वो आपको? राशन नाम की कोई चीज होती है क्या? नहीं होती है। ये क्या है? एक अंतर्निहित धारा है। हिंदू धर्म वो राशन की दुकान है, वहां पर राशन नाम की चीज नहीं है। धर्म क्या है? धर्म अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। आप जाकर के जब पंथ की बात करेंगे, आप कहेंगे मान लो सनातन पंथ है हमारा, वैष्णव पंथ है, शैव पंथ है, शाक्त पंथ है, उसकी कोई चीज आप पूछोगे तो हिंदू धर्म का व्यक्ति बता देगा। लेकिन हिंदू इस नाते कोई धर्म, ये ऐसे इस नाते कोई पंथ नहीं है अलग से। हिंदू धर्म में सब कुछ आ जाता है। और इसलिए हमारे कुछ लोग इस विराटता को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं भैया हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हुए और 1000-2000 साल बाद 33 करोड़ में 1-2 देवता और मिल जाएंगे जिनका नाम जीसस क्राइस्ट होगा, मोहम्मद साहब होगा। 33 करोड़ में 1-2 और शामिल हो जाए तो अपना कुछ बिगड़ता है क्या? भरी गाड़ी पे सुपड़े का वजन और ले आएंगे। हमने कौन सा 33 करोड़ देवताओं को याद किया? हम जितने देवताओं को याद करते हैं वो तो गिने चुने देवता है। अभी नाम लेना शुरू करें तो 25-50 देवताओं के नाम लेने के बाद भूल जाएंगे, पता नहीं और कितने देवता है। 33 करोड़ है तो उसमें 2 देवता और शामिल कर लेंगे। आ तो जाओ जरा, इस समुद्र की गहराई को नापो। तो अभी गीत में आया था ना। तो इसलिए ये एक अथाह समुद्र है भारतीय संस्कृति और ये सब। अब इसमें कई बार क्या होता है कि पंथ, धर्म, इन सब की जब गड़बड़ियां होती हैं, इन गड़बड़ियों के कारण से हमको कई बार ये भी ध्यान में, ईसाई पंथ के लोग कहते हैं कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं। वास्तव में धर्म का जिस अर्थ में हमने धर्म को माना है उस अर्थ में तो हम इसीलिए कहते हैं कि धर्म को बदला नहीं जा सकता। धर्म को जिस रूप में हमने ग्रहण किया उस अर्थ में तो धर्म बदल नहीं सकता। अब मान लो कोई जैन व्यक्ति है, उसकी ऐसी इच्छा हो गई कि मैं शंकर भगवान का पूजक बनूं, तो क्या ये धर्मांतरण हुआ क्या? नहीं हुआ। पंथांतरण हो सकता है, धर्मांतरण तो नहीं हो सकता। इसलिए हमने ऐसा कहा कि जो हिंदू धर्म है ये वास्तव में इस पूरे पेड़ की जड़ है, ये स्थिर रहता है। परिवर्तन कहाँ होता है? परिवर्तन होता है शाखा। शाखा मोटी भी हो जाती है, सूख करके पतली भी हो जाती है, पत्ते हरे हो जाते हैं, सुनहरी हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, नई कोपले आ जाती है, ये सब चलता रहता है। लेकिन जड़ को क्या होता है? कभी आपने सुना है क्या कि किसी की जड़ मोटी हो गई, पतली हो गई, हिल गई, अपनी जगह से थोड़ी इधर हो गई, हवा चली, हवा चलती है तो क्या होता है? डालियां हिल जाती है, तना हिल जाता है, लेकिन जड़ कभी हिलती है क्या? जिस पेड़ की जड़ हिल गई वो पेड़ समाप्त, ये तय है ना। जिस पेड़ की जड़ हिल जाएगी वो पेड़ समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, वो हमारी जो संस्कृति है, वो वास्तव में हमारी मूल आत्मा है। जिस दिन इस देश से धर्म और संस्कृति का लोप हो जाएगा उस दिन आप समझना कि देश समाप्त हो जाएगा। अब हमको ध्यान में आता होगा कि इस देश के जितने नेता है वो सबके सब तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। यहाँ हमारा अंतर्विरोध अपने ही लोगों से भी। जब हम संस्कृति और धर्म की बात करते हैं तो हम स्पष्ट कहते हैं इस देश को धर्मनिरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष आप बना सकते हो, किसी भी पंथ की पूजा करने की स्वतंत्रता दे सकते हो, किसी भी पंथ को मानने की स्वतंत्रता दे सकते हो, लेकिन धर्म निरपेक्ष कोई देश हो जाएगा। अब आप बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना आप किसी नेता से अगर पूछिए, क्या कोई देश का संविधान ये कहता है कि हत्या करना पाप नहीं है? आप तो सजा देते हो, 20 साल की सजा देते हो। क्यों देते हो? इसलिए क्योंकि आप धर्म का पालन करवाना चाहते हो। कौन से धर्म का? अहिंसा धर्म का पालन करवाना। इसलिए आपका संविधान क्या कह रहा है? अहिंसा धर्म का पालन करो, हत्या मत करो। आपने किसी का सिर फोड़ दिया लाठी से, आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी क्योंकि संविधान कह रहा है कि आप धर्म पर चलो, हिंसा नहीं करना, ये धर्म है। आप चोरी करोगे तो सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि दूसरे की संपत्ति का आप अपहरण कर रहे हो, ये अपराध है। ये धर्म भी तो यही कह रहा है। जब धर्म को मानने वाली प्रत्येक चीज को आप अच्छा कह रहे हो, धर्म जिसको बुरा कहता है उसको आप बुरा कह रहे हो, वही सारी चीजें आपने संविधान में डाल रखी है, उन्हीं सारे अधर्मी तत्वों के लिए आपने सजा का प्रावधान किया, और फिर क्या कह रहे हो कि देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो हमने ऐसा कब कहा कि धर्म का अर्थ ऐसा हो गया कि आप शंकर भगवान की पूजा करो, शिवलिंग पे दही चढ़ाओ, फिर शहद से उसका अभिषेक करो, ये धर्म हमने कब कहा? इस भ्रांति के कारण से सारी गड़बड़ी हुई। इस बात पर धर्मनिरपेक्षता पर जब चर्चा करते हैं तो वास्तव में हमारी जो मूल संकल्पना है उस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ और बातें हमारे ध्यान में आती हैं। वो बातें ऐसी हैं कि आज हमारे धर्म, हमारे संस्कृति को हम सब ने उसके मूल अर्थ में नहीं जानने के कारण से लगभग भुला सा दिया है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमारे जीवन में, मैंने जैसे एक बात कही कि चींटी को आटा डालते हैं बुजुर्ग, वहाँ हिंदुत्व का प्रकटीकरण होता है, हमारा धर्म प्रकट होता है। ऐसा नित्य प्रतीक हमारे दैनंदिन जीवन में कितने प्रकार से प्रकटीकरण होता है, मैंने ज्यादा इसलिए केवल एक उदाहरण मात्र के लिए बताता हूँ। घर में छोटा सा बच्चा रहता है, जैसे बालक यहाँ दिख रहा है, घर में बच्चा दौड़ता हुआ आता है, भूख लग रही है उसको, दौड़ता दौड़ता आता है, माँ रोटी बना रही है, हाथ आटे से सने हुए हैं, वो आते ही सबसे पहले रोटी पर हाथ मारता है। उसको पता लग गया माँ ने भोजन बना लिया। क्या हुआ? भूख लगी है, बहुत जोर से रोटी खाना है। अरे तेरे को कितनी बार समझाया, पहली रोटी है ना, पहली रोटी किसकी होती है? बच्चा झट से कहता गाय माता। फिर अभी थोड़ी देर रुको, एक रोटी बन गई, माँ दूसरी रोटी बन गई, अब खाता हूँ, फिर वही गड़बड़ की। दूसरी रोटी पर किसका अधिकार है? दूसरी रोटी बाहर अगर कोई भिक्षुक आएगा, कोई प्राणी अगर भूखा खड़ा होगा, उसके लिए रहेगी। तो आने वाले कोई संत सन्यासी हमारे यहाँ इसी पद्धति पर अपने पेट का पालन करते हैं, उनका जीवन इसी प्रकार से चलता है। तो आने वाले अतिथि के लिए दूसरी रोटी है ना, गाय माता को खिला दो, अतिथि के लिए रख दो, उसके बाद तुम भोजन करना। इतना ही नहीं, बीच में अपना चूल्हा चौका बंद करती है, बच्चे को भूख लग रही है तो उसको पता है कि एक रोटी उसके हाथ में पकड़ाएगी, पहली रोटी चल बाहर चलते हैं। गाय माता को आवाज लगाएगा बच्चा, गाय को रोटी खिलाएगा, है ना। फिर बाहर कोई साधु आया तो ठीक, अन्यथा अलग एक रोटी रख दी। भाई कोई भिखारी आएगा, कोई संत आएंगे तो ससम्मान पूरी श्रद्धा के साथ उनको अपन रोटी दे देंगे। उसके बाद उसको कहा कि अब तो भोजन करो। यह जो नित्य प्रति के जीवन में हम सब देखते हैं, ये क्या है? ये वास्तव में हिंदू धर्म है, ये धर्म का पालन है। हमने किन किन चीजों की चिंता की? सर्दी हो रही है, बच्चे को कहा कि तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए, बच्चा एकदम से दौड़ता हुआ, अरे क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तुलसी के पत्ते तोड़ने। दिख रहा है तेरे को सूर्यास्त हो गया है, शाम समय पे अपन तुलसी तोड़ते हैं क्या? तुलसी माता को कष्ट होता है ना, संध्या समय के बाद नहीं तोड़ना। किसी पेड़ के पत्ते को नहीं हिलाना, डाली को नहीं हिलाना, पेड़ पे नहीं चढ़ना। क्यों? संध्या समय के बाद इनको परेशान नहीं करना। अब जगदीश चंद्र बसु से बहुत पहले ये चीजें आ गई थी कि नहीं? जगदीश चंद्र बसु ने जब ये सिद्ध किया कि वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं, क्या तब हमको पता लगा क्या कि वनस्पतियों में प्राण होते हैं? वो जो मैं बात कर रहा था ना अर्थ सम्मेलन की, वहां जो निष्कर्ष निकला वो इन्हीं बातों से निकला। दुनिया को इन्हीं बातों से पता लगा कि वास्तव में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां पर पेड़ पौधों में जीवन मानते हैं। पेड़ को अगर आप काटोगे तो उसको कष्ट होगा, उसमें भी प्राण होते हैं। और जगदीश चंद्र बसु को तो जब पूरी दुनिया ने चुनौती दे दी, पहली बार आप सोचो विज्ञान सम्मत कोई चीज सिद्ध करना होती है तो वैज्ञानिक लोग तो बिल्कुल ठोस दिमाग के होते हैं, भाई सिद्ध करके बताओ। जगदीश चंद्र बसु जिस बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कह रहे थे ना, वहां पर उन्होंने कहा कि अगर किसी पौधे में विष डाल दिया जाए तो वो विष जो है तुरंत पौधे पर असर करेगा और पौधा मर जाएगा। हुआ क्या कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक बैठा था, ईसाई वैज्ञानिक, उसने कहा कि ये विष की शीशी है, ऐसा करो कि ये डालो, पौधा मरता है कि नहीं मरता है पता लग जाएगा। सारे यंत्र लगा दिए पौधे के ऊपर और सेंसर बकायदा, पौधे जब जीवित रहता है तो उस पर वो रेखाएं दिख रही थी जैसे जीवित व्यक्ति की दिखती है ना, वैसे जैसे ही विष उस
उसमें आधी शीशी डाली जगदीश चंद्र बसु ने, कोई अंतर ही नहीं आया मशीन पर। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि अगर इस पौधे पर अंतर नहीं आया तो फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बसु जी ने शीशी खोली और बाकी का जो आधा विष उस शीशी में था खुद पी गए। उन्होंने कहा पौधे पर असर नहीं हुआ, मुझ पर भी नहीं हुआ। सारी सभा सन्नाटे में आ गई। जो लोग उनके हंसी उड़ाने की मुद्रा में थे एकदम सन्नाटे में आ गए। बाद में उस वैज्ञानिक ने खड़े होकर क्षमा याचना की कि मैं तो एक सादा पानी की बोतल लेकर के आ गया था, मैं जानबूझकर के इस व्यक्ति को गलत सिद्ध करना चाहता था। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि यह जो है, यह बात जो मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ये वर्षों से हमारे वेद पुराण में कही जा रही है। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, मैं केवल इसको मशीनों पर सिद्ध कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा जड़ में भी ईश्वर का वास है, हिंदू धर्म कहता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं सिद्ध करके बताऊं। कैसे सिद्ध किया? उन्होंने जर्मन का एक टुकड़ा लिया। जर्मन धातु का कटोरे वटोरे बनते हैं, बर्तन बनते हैं, पानी गर्म करने की भांडे, वो जर्मन का एक टुकड़ा लिया। जर्मन के टुकड़े पर जब यंत्र को लगाया तो यंत्र जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। उन्होंने कहा ये जो पानी है, इस पानी में भी जो है वह एक कोई विशिष्ट तत्व होता है। बाद में दुनिया के कई पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने प्रयोग शुरू किया। अभी ताजा एक प्रयोग आया है। तो एक जर्मनी के वैज्ञानिक ने क्या किया है कि पानी की 3 बोतल रखी, पानी भर करके उसमें रख दिया। अब आप देखिए हिंदू धर्म के बारे में अंतिम 5-7 मिनट में 10 मिनट में मैं विदेशों में हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की स्वीकार्यता की कुछ बातें आपको बताता हूँ कि विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्म का पालन करने वाले लोग हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को कैसे मान रहे हैं। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, 3 बोतल रखी, एक पर लिखा क्रोध, एक पर लिखा हिंसा, एक पर लिखा प्रेम, है ना, और अंग्रेजी में 3 वाक्य लिख दिए। 3 कमरों में उन तीनों शीशियों को रख दिया। उस तीनों बोतल में पानी भर करके रखा। उस पर जिस पर क्रोध लिखा था उसके आगे जाकर वो वैज्ञानिक खूब क्रोध करता था, खूब तेजी से क्रोध करता था, गुस्से से आंखें निकालता था, ऐसा रोज करता था। दूसरा घृणा का भाव प्रकट करता था, तिरस्कार करता था, ऐसे भाव। तीसरा जो प्रेम प्यार का जो पानी था उसके सामने जाकर के उस बॉटल को सहलाता था, मन से प्रेम का भाव प्रकट करता था, ऐसा करना पड़ा। 3 महीने तक लगातार ये करने के बाद उसने क्या किया कि ये जो फ्रिज में अपन जो ट्रे रखते हैं ना आइस क्यूब जमाने के लिए, उस ट्रे में उन तीनों बॉटल के पानी को डाल दिया और फ्रिज में रख दिया। क्यूब्स जब जम गए, उन क्यूब्स को जब बाहर निकाला, वो जो क्रोध और घृणा वाली जो बॉटल के पानी से जो क्यूब जमे थे वो एकदम मटमेले रंग के, पानी गदला गया था, मटमेले रंग का वो क्यूब बना था। जबकि प्रेम प्यार की बॉटल का पानी जो था उसमें जो है वो एकदम चमकीले क्यूब्स थे। उसके बाद एक मजेदार बात और हुई, उसने एक माइक्रोस्कोप लगा करके उन क्यूब्स के चित्र खींचे और आश्चर्यजनक बात ये हुई कि उन क्यूब्स में कुछ चेहरे की आकृतियां बनी हुई थी हर एक क्यूब में। और उस क्यूब में जिसमें घृणा लिखा था उसमें घृणित चेहरे जैसे एक आकृति दिखाई दे रही थी। चित्र बकायदा उसने स्लाइड बनाई और बड़े पर्दे पर वैज्ञानिकों को दिखाई, और प्रेम प्यार में बड़ा सात्विक चेहरा उसको दिखाई दिया। ये सारी चीजें बता करके उसने कहा कि इन सब चीजों की प्रेरणा वास्तव में मुझे जगदीश चंद्र बसु के कुछ प्रयोगों से मिली, और उन सारी प्रेरणाओं के कारण से मुझे लगा कि ये जो भारतीय धर्म में जो बात कही गई है वो सारी की सारी बातें जो है सत्य है। बिल्कुल आपस में प्रेम का व्यवहार करना, सब में एक ईश्वर तत्व का निवास है, ये सारी चीजें पता लगी। और अब वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि जितना जड़ है, फर्शी है, कुर्सी है, टेबल है, लकड़ी है, लोहा है, इन सब में भी एक तत्व है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसलिए उन्होंने कहा कि पदार्थ का विज्ञान के लोगों को पता होगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण पहले अणु मान लिया, फिर उसका और विभाजन हुआ, परमाणु मान लिया, परमाणु का और विभाजन किया, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मान लिए, और अंततः आज अंतिम स्थिति में विज्ञान जहां पहुंचा है उसने कहा है कि एक क्वांटम नाम की चीज होती है, लेकिन ये क्वांटम दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो फिर भी हमने देख लिए, लेकिन एक क्वांटम नाम की चीज है, ये एक चेतना है, बस एक चेतना है। इस रूप में उसने कहा एक चेतना है, और यह क्वांटम सारे जड़, चेतन, प्राणी जगत, पौधे, पेड़, मनुष्य सब में। अब ये क्वांटम क्या है? तो वर्षों से कह रहे हैं इस क्वांटम की बात कर रहे हैं। भाई हमने क्वांटम शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हमने कहा है ना कि ईश्वर का वास है, सब दूर तो परमात्मा का निवास हम मान रहे हैं, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, यही बात तो हमने भी कही है। वही एक चेतना का अस्तित्व अब विज्ञान स्वीकार कर रहा है, और बहुत थोड़े समय में, चाहे वो अर्थ सम्मेलन का निष्कर्ष हो, चाहे ये सारे प्रयोगों के निष्कर्ष हो, अंततः पूरी दुनिया किसी एक ध्वज के तले आने वाली है, तो वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के तले आने वाली है। इसलिए आप निश्चित होकर के चलिए, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के बारे में विदेशों में जो स्वीकार्यता की बात है, संक्षेप में कुछ 2-3 बातें बताऊं।
आइंस्टीन नाम का वैज्ञानिक हुआ है, वो कहता है कि मुझे अपने सारे के सारे जो मैं प्रयोग करता हूँ प्रयोगशाला में, उनकी प्रेरणा उपनिषदों से मिलती है। ये आइंस्टीन ने कहा है, ये कोई शंकराचार्य जी का कथन नहीं कह रहा हूँ कि सरसंघचालक जी ने कहा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, आइंस्टीन कह रहा है। एडविन स्क्रोडिंगर नाम का एक व्यक्ति हुआ है ना, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, वेव मैकेनिक्स पे काम किया है, नोबेल पुरस्कार जीता उसने। वह कहता है कि पाश्चात्य जगत का जो विज्ञान है उसको एनीमिया की बीमारी हो गई है। रक्ताल्पता होती है ना, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो ये जो एनीमिया की बीमारी है वो विज्ञान को हुई है, और इस विज्ञान को अगर इस एनीमिया से मुक्त करना है ना, वो एनीमिया को एक नाम दिया, उसने कहा स्पिरिचुअल एनीमिया, आध्यात्मिक रक्ताल्पता हुई है। और इस बीमारी से मुक्त करने के लिए पश्चिम के विज्ञान को इस बीमारी से मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पूर्व से ला करके धर्म का खून चढ़ाना पड़ेगा। सांकेतिक बात है हालांकि, लेकिन कितनी बड़ी बात है। ये कौन कह रहा है? स्क्रोडिंगर कह रहा है। इन्हें पूर्व से अर्थात भारत देश से ये जो आध्यात्मिकता का रक्त है वो खून इसके शरीर में चढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के विज्ञान जिंदा रहेगा। ये बात प्रसिद्ध वैज्ञानिक कह रहा है ना। अभी पिछले वर्ष इंटरनेट हम में से कुछ लोग उपयोग करते होंगे, तो इंटरनेट पर एक YouTube चलता है जिस पर कुछ वीडियोस होते हैं, अच्छे बुरे खराब सब तरह के रहते हैं, अश्लील वीडियो भी रहते हैं, सब तरह के। लेकिन उसमें एक प्रतियोगिता से चलती है, प्रतियोगिता ऐसी रहती है, वो व्यावसायिक प्रतियोगिता जैसी रहती है कि कौन सा वीडियो फुटेज है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने हिट किया है, उसको खोल करके देखा। तो पिछली बार प्रथम स्थान पर एक वीडियो फुटेज रहा। वो वीडियो फुटेज लगभग दुनिया के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिट किया। जब अखबार में ये पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये क्या है, तो वो वीडियो फुटेज वास्तव में था एक वहां का प्रसिद्ध उद्योगपति एलन फोर्ड और एक रॉकफेलर नाम की एक मॉडल है जो मॉडलिंग करती है, रैंप पर चलती है, और साधारणतः तो उसके अर्धनग्न चित्र ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि उसका वीडियो सबसे ज्यादा लोगों ने देखा दुनिया में? तो वह वीडियो वास्तव में एलन फोर्ड और रॉकफेलर की शादी का वीडियो है। केवल 3.5 मिनट का वीडियो। क्या हो रहा है उस वीडियो में? एक पंडित जी बकायदा वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, एलन फोर्ड और रॉकफेलर को बिठा करके विधिवत सारी पूजा करवाई है, प्राणायाम हो रहा है, ये हो रहा है, शिखा बंधन हो रहा है, फिर है ना ऐसे जलार्चन हो रहा है, फिर हवन हो रहा है, हवन के बाद फिर 7 फेरे दोनों ले रहे हैं, 7 फेरे लेकर के सप्तपदी की प्रक्रिया पूरी हो रही है, फिर 7 वचन पंडित जी ने करवाए। ये सारी जो है शॉर्ट में लेकर के एडिट करके वो वीडियो फुटेज बनाया। तो उन दोनों पति पत्नी ने उस वीडियो फुटेज को कई करोड़ रुपए में नेट की जो प्रमुख संस्था है उसको बेचा। उसने वो जो है वहां गूगल पर और उस पे यूट्यूब पर उसको डाल दिया और उसको हिट करके लोग देख रहे हैं। अंत में दोनों पति पत्नी खड़े होकर के अंतिम दृश्य में कहते हैं पूरी दुनिया में परिवारों में बिखराव हो रहा है, एकल परिवार प्रथा आ रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, समय से पहले तलाक लेकर के पति पत्नी अलग हो रहे हैं, माता पिता अलग रह रहे हैं, पुत्र और बहुएं अलग रह रही है। ये सारा जो गड़बड़ हो रहा है, इससे अगर बचना है, परिवार को लंबे समय तक, पूरे जीवन काल तक स्थायी स्थिर रूप से और अच्छे प्रकार से चलाना है, तो भारतीय पद्धति से विवाह करिए। ये दोनों रॉकफेलर और एलन फोर्ड कहते हैं आखिरी। इसलिए हमने इस प्रकार से विवाह किया है। भारतीय संस्कृति के आधार पर अगर आप विवाह करोगे तो आपका ये जो वैवाहिक जीवन है ये लंबे समय तक चलेगा। इसको सबसे ज्यादा वीडियो फुटेज को लोगों ने देखा, विदेशी लोग देख रहे हैं। फिर एक मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में एक रामली इब्राहिम और चंद्र बानो, दोनों मुस्लिम, एक भाई है बहन, लड़का और लड़की। तो रामली इब्राहिम और चंद्र बानो नाम से ही लगता है कि भारतीय संस्कृति तो उनके रग रग में बसी होती। दोनों भरतनाट्यम करते हैं। अब मलेशिया बहुत बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, हम सबको पता है, मलेशिया के रहने वाले दोनों। वहां पर वो क्या करते थे कि भरतनाट्यम तो सबको अच्छा लगता था, कथक वगैरह सबको अच्छा लगता था, लेकिन शुरू में वो नटराज की प्रतिमा की पूजा करते थे। शंकर भगवान की जो नटराज मुद्रा है वो मूर्ति लगा करके उसकी पूजा करते थे, उसके बाद फिर नृत्य शुरू करते थे। मुस्लिम लोग थे, उन्होंने विरोध शुरू किया कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनको साफ साफ कह दिया जाए कि नाच गाना तो सब चल जाएगा, लेकिन नटराज की मूर्ति पूजा इनको बंद करना पड़ेगा। सीधे सीधे गृह मंत्रालय से उनको आदेश मिल गया, आपके सामने 2 विकल्प है, या तो आप नटराज पूजा छोड़ दो या इस देश को छोड़ करके चले जाओ। दोनों भाई बहन ने 2 टूक उत्तर उस सरकार को दे दिया, हम इस देश को छोड़ करके चले जाते हैं। हमने क्योंकि जीवन भर की साधना के बाद जिस नृत्य की विधा को सीखा है, उसके पहले नटराज पूजा हम जरूर करेंगे। नटराज पूजा नहीं छोड़ेंगे, देश छोड़ सकते हैं।
ये कहकर के दोनों भाई बहन ने देश छोड़ दिया। हमारे यहाँ से भी एक नालायक व्यक्ति ने देश छोड़ा है, हमको याद आ रहा होगा। उसने देश क्यों छोड़ा? सरस्वती माता के नग्न चित्र बनाता था, भारत माता के नग्न चित्र बनाता था, सीता और हनुमान जी को उसने गलत प्रकार से चित्रित किया था। ऐसा व्यक्ति देश छोड़ करके जाता है और हम लोग क्या कहते हैं, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है इसलिए हमको ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। क्यों पीछे नहीं पड़ना चाहिए? देखिए आप दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति की पूजा कर रही है, वो देश छोड़ने को तैयार है, और ये हमारी संस्कृति को हमारे धर्म को गाली देकर के देश छोड़ रहा है, लोगों के जूते खाने के भय से देश छोड़ रहा है। इनकी समानता नहीं हो सकती। ये हिंदू संस्कृति विदेशों में सर चढ़ करके बोल रही है। अंतिम एक उदाहरण बताता हूँ। कनाडा के प्रधानमंत्री थे ब्रायन मुलरोनी। पिछले सत्र में वो प्रधानमंत्री रह लिए, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। तो मुलरोनी को तुरंत अगली बार के संसद के चुनाव में एक क्षेत्र से प्रतिनिधि बना दिया उनकी पार्टी ने, और उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि पूरा देश इस बात को जानता था कनाडा कि मुलरोनी चुनाव जीतेंगे तो अपने संसदीय क्षेत्र से तो जीतेंगे ही, उनकी पार्टी ने यह भी घोषित कर दिया कि हमारे अगले प्रधानमंत्री भी ब्रायन मुलरोनी रहेंगे। इतनी अच्छी स्थिति का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और अचानक उसने घोषणा कर दी कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूरी राजनीति हतप्रभ रह गई। लोगों ने कहा, पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या बात हुई, आपका संसद का चुनाव लड़ना तय है, चुनाव लड़ने के बाद प्रधानमंत्री बनना तय है, आपका पूरा पिछला 5 साल का कार्यकाल इतना श्रेष्ठ रहा है, और फिर आप कह रहे हो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहे हो? मुलरोनी ने एक बात बताई पत्रकारों को। उन्होंने कहा कि मेरी 2 बहनें हैं, एक का नाम है कैथरीन और एक का नाम है मार्गरेट। उन्होंने कहा कि वो दोनों बहनें हिंदू सन्यासी बन गई है, भारत चली गई है और वहां पर हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया उन्होंने, और हिंदू धर्म अंगीकार करने के बाद वो हिमालय में तपस्या इस समय कर रही हैं, और मुझे भी धीरे धीरे हिंदू धर्म के प्रति अगाध आस्था हो गई। लेकिन एक गड़बड़ी ऐसी हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति उस समय की जो चल रही थी, उसने कहा कि ऐसा हुआ है कि कनाडा जो है वो कनाडा अमेरिका का मित्र राष्ट्र है। उस समय 2 बड़ी ताकतें थी, रूस और अमेरिका, और भारत जो है वो रूस का मित्र राष्ट्र है। अगर मैं बार बार भारत जाता हूँ, मेरी तपस्वी बहनों से मिलता हूँ, हिंदू पद्धति से साधना के लिए मैं जब जाता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, कनाडा का प्रधानमंत्री भारत जा रहा है, भारत जा रहा है अर्थात भारत के माध्यम से उसके रूस से संबंध है। अब यहाँ अमेरिका और रूस चूंकि शत्रु राष्ट्र हैं, विश्व युद्ध की स्थिति आ सकती है केवल इस एक गड़बड़ी के कारण से। तो मैं अपने देश को, दोनों महाशक्तियों को और भारत को, इन चारों देशों को संकट में डालना नहीं चाहता, इसलिए मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, सांसद भी नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री भी नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे जहां शांति मिलती है वहां जाकर के मैं उस धर्म की साधना प्रार्थना जरूर करूंगा। ऐसा उसने पत्रकारों को कहा। ये कुछ उदाहरण आपको केवल इसलिए दिए हैं कि वास्तव में जब हम जिस धर्म, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, जिसको हमने मानव धर्म कहा है, मानव संस्कृति कहा है, वही हिंदू धर्म है, वही हिंदू संस्कृति है। प्रकारांतर से शब्द प्रयोग चाहे जितने करते रहें, लेकिन ये जो पंथ, मजहब और धर्म, इनके बीच के अंतर को हम अपने दिमाग में स्पष्ट रखें। लोगों को अगर कोई भ्रांति रहे, उनकी भ्रांति को स्पष्ट करने का प्रयास करें, और इस आधार पर एक श्रेष्ठ आचार्य के रूप में जब हम समाज के बीच में जाएंगे, तो हमारे पास कहने को बहुत कुछ होना चाहिए, बताने को बहुत कुछ होना चाहिए। अभिभावक संपर्क पर जब जाएंगे, इस प्रकार की भ्रांतियों को हमको दूर करना पड़ेगा। मात्र सम्मेलन में, अभिभावक सम्मेलन में हमारे ये आचार्य दीदी जब इस प्रकार का विषय रखने के लिए जाएंगे, उस विषय को रखते समय भी ऐसी कुछ भ्रांतियों से हमको सदैव दूर रहना पड़ेगा। केवल इसलिए इस प्रकार का एक विषय आप सबकी आज्ञा पर यहाँ मैंने प्रस्तुत किया। और